नमस्कार। इस वक्त हम गोहाना की अनाज मंडी में हैं। आप कैमरे से देख सकते हैं कि धान की ढेरी, भीड़, किसान, आड़ती, परचेजर, मतलब जब गेहूं की आवक का टाइम हो रहा है तब धान का ढेर के ढेर मंडियों में है। इन दिनों धान के ढेर क्यों हैं और बोली पे आप भीड़ देख सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब इस सीजन में जब गेहूं आने हैं तो धान का सीजन कैसे चला हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2.5-3 महीने मैंने देखा है कि सीजन चलता है। मंडी में पैर रखने की जगह नहीं होती। इस बार खूब जम के आवक हुई है, अच्छा खासा रेट था, लेकिन लास्ट में आके ये भीड़ है। इसका रीजन जान लेते हैं कि ये भीड़ क्यों है और हम इनसे बात करते हैं। जैन साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। मैं देख रही है भीड़, जब आप उधर कैमरे की तरफ देखें थोड़ा सा, अगले महीने तो गेहूं आने वाला है और मंडी धान की भरी, और मैं देख रही हूँ पिछले लगातार जब धान का सीजन खत्म हो जाता है उस टाइम से भीड़ है। क्या कारण है? कारण जमींदारों ने अपने किसानों ने मान रोका हुआ था। बाजार मंदे चल रहे हैं। हाँ। तो इसलिए अब जमींदार ने देख लिया तेजी नहीं आएगी तो बेच लेंगे। इसलिए मतलब क्या रेट था जब स्टार्ट में? 4300 था, आज 4200 11-21 का। इतना कम हो गया? हाँ, नहीं कम कहूँगा, ये तो बराबर ही चल रहा है। 11-21 तो 17 करने के पीछे रीजन क्या? 17-18 का मंदा आ गया, काफी 500-600 रुपया मिल जो वेराइटी। तो अब इन दिनों किस तरह की वेराइटी ज्यादा आ रही है? 17-18 ज्यादा आ रही है। 32-33 रुपया भाव चल रहा है, 38-39 परचेजेस लगातार मंडी में हैं, आ रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, जा रहे हैं मिल। एक अधिक किसान से भी बात करने की कोशिश करते हैं और बोली थी यहाँ से बजाज साहब है। बजाज साहब कैसे हो? ठीक है जी। बजाज साहब, जब सीजन शुरू हुआ तब कौन से रेट, कौन सी वैरायटी के हाईएस्ट रेट? 4400 रुपये 11-21 का रेट था जी। उस समय 4400 11-21, 3850 रुपये 17-18, 1885 4050 रुपये। ठीक है। अब इस टाइम मंदा आने के बाद ये रेट 11-21 तो एज इट इज है, 150 रुपये मंदा है। ठीक है। वो 43, 42.5, 4300 आ गई है। ठीक है। और 17-18 में ज्यादा मंदा है क्योंकि एमपी, यूपी, राजस्थान इनमें फसल ज्यादा होने की वजह से यहाँ रेट मंदा रह गया। तो वो ये रेट 3200 तक गया था, अब दोबारा 100-150 रुपए के करंट आया है, तो 3350 रुपए के आसपास। इसलिए मतलब फार्मर अपनी गेहूं अब जगह चाहिए उनको, किसी को ट्रॉली खाली चाहिए, किसी को कुछ सामान चाहिए, तो इसलिए अपना सामान अब बाजारों में बेचेंगे तो गेहूं वगैरह स्टॉक करेंगे जो भी करेंगे। किसान से और बात करती हूँ। राजेश, मैं राजेश को जानती हूँ। राजेश थोड़े से छाया में आ जाएं क्योंकि आप तो किसान भी हैं, आड़ती भी हैं और परचेजर भी हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी, ऐसा ही है ना? तो इस वक्त जो धान की फसल आ रही है, मतलब किसान को इस सीजन में अगर उसने स्टॉक किया और अब लेके आ रहा है, कितना नुकसान और कितना फायदा मेरे दर्शकों को? सीजन से और अब तक किसान को फिलहाल एट प्रेजेंट जो सीजन में भाव थे और आज भाव, किसान को 500 रुपए क्विंटल का नुकसान, और उससे ज्यादा नुकसान जो कंपनी मिलर है उनको है। मतलब नहीं, कम रेट अगर है किसान को तो हो गया, मैंने मान लिया आपको नुकसान। मिलर को किस चीज का नुकसान? मिलर को जो सीजन में पैडी 3700-3800 रुपए 17-18 बिक रही थी, हाँ। और 3900 रुपए तक बिकी। आज वो पैडी, आज उसका भाव 3280-90 रुपए 3300 तक है। 600 रुपए का मिलर को आज तक का ब्याज है, किराया है, भाड़ा है, गोदामों में किराए हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ नुकसान है। सिर्फ एक्सपोर्ट कम होने का। तो एक्सपोर्ट कम होने का रीजन क्या है? मतलब मेन तौर पे अपना, क्योंकि अपना चावल तो बहुत पसंद किया जाता है बाहरी देशों में। तो इस बारे में तो क्या पता जी। पहले तो चावल की पैदावार ही अपने हरियाणा ऐसे देख लो, हाँ, कम होती थी। अब तो हर जगह एमपी, यूपी, जहाँ भी बहुत ज्यादा पैडी पैदावार होने लगी। अब राजस्थान में अच्छी बारिश थी, हरियाणा में कम थी, वहाँ और ज्यादा पैडी थी। एक बार खूब खूब मतलब जोरों पे पीक होता है सीजन, तब ट्रांसपोर्ट की समस्या थी। तो मंडी तो अभी बढ़ी, ट्रांसपोर्ट का क्या है? ट्रांसपोर्ट की फिलहाल कोई समस्या नहीं है। तो भी ट्रांसपोर्ट की तो समस्या है नहीं, बट रेट कम हुआ, किसान को नुकसान हुआ, मिलर को नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट जो करते हैं उनको नुकसान हुआ। सरकार को मुझे लगता है, वैसे तो प्राइवेट ही होता है ये, पर सरकार को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। अब जब किसानों को जगह नहीं मिली, स्टॉक करने के लिए स्थान नहीं था, क्योंकि गेहूं का सीजन आने वाला, तो उस वक्त ये मंडी फिर से एक बार आबाद है। देखते हैं कि गेहूं का सीजन कितना बेहतर निकलेगा। इससे किसानों को भाव कम होने से नुकसान जरूर हुआ है। फिर एक दिन, 2-4 दिन में देखेंगे कि जीरी, मतलब ये धान है, इसका क्या रेट रहेगा और क्या इसका लाभ और फायदा होगा। नमस्कार।